वर्तमान राज्य में भी छात्र शक्ति का नेतृत्व बखूबी निभाया है। आपकी जन्मभूमि चुरू है और आपका कर्म क्षेत्र कोटा है, जो हमारे बीच में आज मुख्य वक्ता के बीच में पधारे हैं। इनका जो व्यक्तित्व है ये तेज तर्रार और बोलने में माहिर हैं। ऐसे अपने जीवन में ईमानदारी के पथ पर सफलता प्राप्त की है। आप लोगों के जहन में प्रश्न श्रीमान स्वागत सम्मान करें। लक्ष्मी मीना स्वागत सम्मान करें। छात्रों की इच्छा थी कि हम अतिथि सदा रहे सभी के दिलों में प्यार, आती रहे डोगरी रावत पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बेरागी आए और शालीनता से अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत सम्मान करें। कर चुकी हैं, जोरदार तालियां। मोनिशा जानी, भारती गुजर, करीना बानो, इस पहले को बनाने में घूम जाइए। ओमेंद्र सिंह, भगवान जी लाडला, करण गुजर और छात्र थाना के पिताजी आए और ओमेंद्र सिंह जी का स्वागत सम्मान करें। ऋतिक जी, भगवान जी लाडला, करण गुजर और छात्र संघ अध्यक्ष के अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान ओमेंद्र सिंह जी हाड़ा का स्वागत सम्मान करते हुए जी मेघवाल का माला पहनाकर स्वागत सम्मान। और संजय सिंह जी हंसवा, उनके स्वागत सम्मान के लिए मैं रामराज बड़वा। भारत माता की वंदे वंदे एबीवीपी। आसमां मांगा है तो सितारे भी मांगे। माल्यार्पण हो रहा है। छात्राओं से निवेदन है तालियां बजाने में कंजूसी न करें। हमारे अतिथि इतने लोकप्रिय हैं कि उनके स्वागत सम्मान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वागत सम्मान करने के लिए मन में कितनी आतुरता है। आपको संबोधित कर रहा हूँ लोकेश जी शर्मा, इनके चौधरी, संदीप जी देवगन और आशु प्रताप आए और आज के हमारे कभी खुशी तो कभी गम होता है, तालियां वही। क्या बोलना चाहता हूँ, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं अपने मंजिल आसमां की। जो रखते हैं हौसला आसमां को छूने का, उनको नहीं होती परवाह की। स्वागत सम्मान के वेला में स्वागत नाको छे अभिवादन माको छे ओदिना बला पधार्या जियो स्वागत नाको छे ओदिना बला पधार्या जियो स्वागत नाको छे महाबाल गारू महाविद्यालय की समस्त छात्राओं की ओर से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारा ये महाविद्यालय बूंदी जिले का सबसे बड़ा महिला महाविद्यालय है। इसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी और यहाँ पर केवल कला संकाय संचालित होती थी। बाद में फिर यहाँ पर वाणिज्य संकाय खुली, तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर दो संकाय संचालित होती थी, वाणिज्य संकाय और कला संकाय। मैंने पिछले वर्ष यहाँ पर 14 अगस्त 2021 को ज्वाइन किया था। उस समय भी दो संकाय ही यहाँ पर संचालित थी। यहाँ आने के उपरांत मेरे दिमाग में बात आई कि हाड़ौती में सभी महिला महाविद्यालय इनमें तीनों संकाय मौजूद है, वाणिज्य भी है, कला भी है और विज्ञान संकाय भी है। तो इसमें क्यों नहीं है?
तो मैंने यहाँ की ऊर्जावान छात्राओं से बात करके और इस बारे में प्रस्ताव तैयार किए थे और प्रस्ताव भिजवाए थे। ईश्वर की कृपा से इस वर्ष इस महाविद्यालय में विज्ञान संकाय स्नातक स्तर पर, जिसमें गणित वर्ग और जीव विज्ञान वर्ग दोनों खुल चुके हैं और स्नातकोत्तर कक्षा राजनीति विज्ञान विषय में प्रारंभ हो गई है। एमए पूर्वार्ध कक्षा राजनीति विज्ञान विषय में मैं समझता हूँ कि इस महाविद्यालय की विशालता को देखते हुए स्नातकोत्तर केवल एक विषय में खोला जाना पर्याप्त नहीं है। अपना राइट हैंड थोड़ा सा आगे करेंगे। बीए थर्ड ईयर ईश्वर को साक्षी मानते हुए राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी के छात्र संघ के अपना पद बोलेंगे। महासचिव पद के लिए शपथ लेती हूँ कि मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय के बूंदी के छात्र संघ के महासचिव के पद पर संविधान के अनुरूप सत्यनिष्ठा पूर्वक कार्य करूंगी। ईश्वर मेरी सहायता करे। धन्यवाद। समस्त छात्राओं एवं पदाधिकारी तरुणाई का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे लगता है कि आज यह शपथ ग्रहण समारोह नहीं, मेरा प्रतिज्ञा ग्रहण समारोह है। मुझे आज अपने लिए एक प्रतिज्ञा ध्यान आ रही है, जिसे पूरा कराने के लिए मैंने ये छात्र संघ के चुनाव लड़ी थी। फिर वो चाहे व्यक्तिताओं की पूर्ति या चाहे जल पानी संबंधित परेशानी हो, आज हर उस कार्य के लिए प्रति मेरी प्राथमिकता होती है जो छात्र हितों में होती है। विवेकानंद के चरणों में मेरा नमन, विद्या की देवी माँ शारदा के चरणों में मेरा वंदन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनको माता पिता से बड़ा सम्मान दिया जाता है, आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज छात्र संघ शपथ ग्रहण एवं कार्यालय उद्घाटन समारोह में पधारे मुख्य अतिथि श्रीमती चंद्रकांता
भाई साहब ओम जी तगार और प्राचार्य महोदय, जो मुझे कभी महसूस नहीं होने देते कि मैं एक छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, बल्कि मुझे हमेशा महसूस करवाते हैं कि तुम एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो। उसी तरह मुझे आदेशित करने वाले प्राचार्य महोदय RNG सोनी और इस पूरी भीड़ में एक कोने में बैठकर जैसी भी छोटी मोटी सफलता है एक पिता के रूप में। मेरे बोलने के बाद कोई भी बहन हमारा भाई यहाँ से उठकर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता महोदय मेरे बाद में बोलेंगे। मेरी थोड़ी सी मजबूरी है कि एक कार्यक्रम आज जनाक्रोश यात्रा की रैली थी, उसमें मुझे जाना है और इसीलिए मैं बीच में बोल रही हूँ, नियम को भी तोड़ रही हूँ, उसके लिए समय याचना। गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी गर्ल्स के इस मैं कहूंगी कि शपथ ग्रहण समारोह ही हम इसको मानेंगे और आज आपने अपना कार्यभार भी भाई निशा जी ने संभाला है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान सम्मानीय हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में पधारे आदरणीय संजय जी सिंह साहब कसवा जो हमारे बीच में आए, हमारा सौभाग्य है। आपने अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित किया है। आप कोटा के कार्यभार को निश्चित तौर पर आपके उद्बोधन को सुनकर हमारी बहनों में हमारे भाइयों में देश हित की भावना तो जागृत ही से, लेकिन किस तरह से देश को एक दिशा और दशा प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे हमारे भाई आदरणीय संजय जी भाई साहब, मेरा इसका में बूंदी जिले की विधायक होने के नाते आपका स्वागत करती हूँ। आप यहाँ भी पहले रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई आदरणीय ओमेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के इस कॉलेज के प्राचार्य मेरे बड़े भाई और मेरे ससुराल से ही बपावर से आदरणीय RN सोनी साहब, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने एक जोरदार धन्यवाद भी आपको देती हूँ कि एक जोरदार कार्यक्रम इन बहनों का यहाँ पर करवाया और आपका पूरा सपोर्ट। हमारे प्रधान जी आदरणीय कृष्णा जी, आदरणीय लोकेश जी, शर्मा साहब कर्मठ कार्यकर्ता है। हमारे आज के इस कार्यक्रम की दुल्हन जिनको मैं कहूंगी भाई निशा जी, जो आपकी प्रेसिडेंट है, आदरणीय निशा जी, जिन्होंने अपना जोरदार उत्पादन दिया और निश्चित तौर पर मातृशक्ति के लिए आप चारों ही बहनें मैं कहूंगी कि एक मार्गदर्शन के रूप में उनके सामने उभर कर आई नहीं। आदरणीय लक्ष्मी जी, रशीला जी, जो मेरे ही क्षेत्र से आती है जयपुर से, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में उनका भी। आपका अपना कॉलेज है। सभी सम्मानित मंचासीन अतिथि बंधु, मेरे सामने उपस्थित आदरणीय लाडला जी भाई साहब, हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। आदरणीय ईशा जी के फादर भी विराजमान है, उनके पिताजी भी, उनको भी मेरा नमस्कार। मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कोटा के आदरणीय बाबूलाल जी रेलमान साहब, जो अभी शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के, उनका भी स्वागत है हमारे बीच में। आदरणीय कमलेश जी भी, सत्यनारायण जी मालो भी हैं, भाई पुष्पकांति जी भी हैं, जिनका यूपी से पुराना लगाव रहा है और हम दोनों एक ही क्लास में पढ़े हैं लाइब्रेरी में। मेरे साथ सहपाठी हैं भाई पुष्पकांति जी। सभी सम्मानित उपस्थित छात्र शक्ति जो यहाँ पर विराजमान है, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मैं सबसे पहले तो भाई निशा जी को, रशीला जी को, लक्ष्मी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने अपने छात्र जीवन की जो शुरुआत है उसका एक जोरदार आगाज आज के इस दिन से किया है और निश्चित तौर पर हम बात करेंगे कि इसका आगाज आपने पहले ही कर चुके हो जब आपने इस चुनाव को जीता। मैं आज के दिन यही कहूंगी और स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करना चाहूंगी, माँ सरस्वती जी को भी प्रणाम करना चाहूंगी कि हमने आज दीप प्रज्वलित यहाँ पर किया है। निश्चित तौर पर ये दीपक की रोशनी आप सभी के जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाए, आपके जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में परम पिता पूरी मदद आपकी करे, ऐसा शुभ आशीर्वाद सभी बहनों को और भाइयों को देना चाहूंगी। कहीं न कहीं स्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली है, देश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं
और मैं कहूंगी कि देश की राजनीति में अगर किसी ने तहलका मचाया है, किसी ने परिवर्तन किया है, तो वो हमारी छात्र शक्ति है, जिसने, और खासकर मैं कहूंगी कि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो संगठन है, इस संगठन के बारे में अगर हम इसकी हकीकत में जाएं, इसकी तह में जाएं, तो निश्चित तौर पर हमें बिल्कुल अपने आप को इतना विश्वास होगा कि जिस संगठन से हम जुड़े इतनी खुशी हमको होगी, वो निर्माण में समर्पित है, राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहता है। और यही नहीं, जिसने हमेशा संघर्ष का बीज बोया और संघर्ष का बीज बोकर आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन कोई बना है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हमारा संगठन है। और साथ ही साथ मैं कहूंगी कि संगठन में चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम और किसी दूसरे विश्वविद्यालय की बात करें, तो अपनी शक्ति का डंका इन्होंने बजाया है। और यही नहीं, बिहार की हम लोग बात करेंगे तो रक्त का दान करने में सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, तो हमारा एबीवीपी का ये संगठन है, जिसने ये भूमिका अपनी उसमें निभाई है। आज हम चले जाएं, हम किसी भी काम जो भी आप करना चाहें, उस हिसाब से उसका एक एस्टिमेट तैयार करवाइए और ये लेकर बहन ईशा जी जिला परिषद में सीओ साहब को भेजेंगी। और इसके बाद जो प्राचार्य जी ने मुझे कहा है और भी बहनों ने मेरे को कहा है कि और भी हमें आवश्यकता है दिल्ली की, मैं निश्चित तौर पर अगर मैं केंद्र सरकार से या राजस्थान गवर्नमेंट से नहीं करवा सकती हूँ, तो मैं 10 लाख रुपए फिर आपको दूंगी, ताकि यहाँ आपने एक बात और मुझे बताइए, क्योंकि मैं यहाँ की जिले की आपकी विधायक हूँ, उस नाते आपने एक बात और बताइए कि पीजी में हमारे और सब्जेक्ट भी शामिल हो, तो निश्चित तौर पर राजस्थान के सर्वोच्च पटल पर इस बात को रखूंगी और स्टेट गवर्नमेंट से, सम्मानित सीएम साहब से ये मांग करूंगी कि हमारे बूंदी के कॉलेज में पीजी के अन्य सब्जेक्ट भी चले, तो निश्चित तौर पर हमारी बहनों को इसका एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिल पाएगा। मैं आज के दिन इतना ही कहूंगी। 10-15 मिनट का कार्यक्रम शेष बचा है, आप अनुशासन का परिचय दें। जय का नारा लगाती हैं, तो भारत माता की जय के नारे में उस हाड़ा रानी जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सके, ऐसा एक और बार नारा लगाएंगे, अपने दोनों हाथ ऊपर करके, भारत माता की वंदे वंदे। राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय बूंदी छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह के इस कार्यक्रम में हम धरा पर सभी छात्र शक्ति, नारी शक्ति को मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जब बात आई, विधायिका जी ने हम सबके बीच में बताया ज्ञानशील एकता विद्यार्थी परिषद की विशेषता, तो उस ज्ञानशील एकता में हम देखते हैं कैंपस, कॉलेज कैंपस यानी क्या, तो विद्यार्थी परिषद ने परिवर्तन का क्षेत्र, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत कहाँ बनेगा, तो उसका क्षेत्र अगर चुना तो वो कॉलेज कैंपस चुना, क्योंकि इसका कारण है कि ये वही कॉलेज कैंपस है जहाँ से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाला भगत सिंह खड़ा होता है। ये वही कॉलेज कैंपस है जहाँ स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाला कोई चंद्रशेखर आजाद खड़ा होता है। ये वही कॉलेज कैंपस है जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हजारों हजार क्रांतिकारी खड़े हुए और इस देश को स्वतंत्रता दिलाने का काम किया। 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना होती है। स्थापना के बाद में विद्यार्थी परिषद ने कहा कि इस देश का नाम भारत होना चाहिए, इस देश का राष्ट्रगीत ये वंदे मातरम होना चाहिए, इस देश की राष्ट्रभाषा ये हिंदी होनी चाहिए। शुरुआत में जब छात्र संघों के चुनाव हुए, विद्यार्थी परिषद ने शुरुआत में छात्र संघ चुनावों से दरकिनार किया और हमने उस समय विचार था कि छात्र संघ चुनाव से हम दूर रहेंगे, हम दलगत राजनीति में नहीं फंसकर छात्र हितों के लिए काम करेंगे। मगर छात्र संघों के चुनाव के बाद में जीत के आने वाले पदाधिकारियों के द्वारा जब छात्र शक्ति का सम्मान नहीं किया गया, देश के अंदर कैंपसों के देश विरोधी गतिविधियां बढ़ने लगी, तो 1966 के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहली बार छात्र संघ चुनाव लड़ने का फैसला किया। और चुनाव लड़ने के फैसले के बाद क्या परिवर्तन आता है कि जिन छात्र संघ कार्यालयों के अंदर बहनों के लिए सम्मान नहीं था, जिन छात्र संघ कार्यालय के पदाधिकारी
छात्राओं का सम्मान नहीं करते थे, देश विरोधी गतिविधियां करते थे और छात्रों की रैगिंग करते थे। उसका परिवर्तन जब हम देखते हैं, विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ पदाधिकारी जब जीत कर आते हैं तो कैंपस के अंदर एक नया वातावरण, मीनिंगफुल कैंपस लाइफ कैसी हो सकती है, इसके लिए आईपीएस अधिकारी या खेल में कोई सानिया मिर्जा जैसे या कुछ भी बड़े पद पर आकर इस प्रांगण के विद्यालय को सुशोभित करें। साथियों और प्यारे बहनों और युवा साथियों, छात्र संघ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम में सभी विद्यार्थी यहाँ मौजूद है। मेरा यह मानना है कि हमारे जीवन में मैं, गुरुजी और कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी जीवन का कोई भी व्यक्ति हो, वो सब विद्यार्थी है। जो हमें जीवन से सीख मिलती है, कहीं से हम कुछ सीखें तो हम विद्यार्थी है। आज प्राचीन काल से विद्यार्थी और शिष्य, विद्यार्थी और गुरु के बीच में बहुत से तालमेल। आज द्रोणाचार्य के लिए एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर उनको जो गुरु दक्षिणा दी थी, वो हमारे सामने एक अच्छा सा उदाहरण है। चूंकि सभी विद्यार्थी लोग यहाँ पर मौजूद है और महिलाएं इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही हैं। आज सभी छात्राएं हैं और कृष्णा जी हमारे पास है, विजयिका जी हमारे पास थी। आप देखिए, महिला इस देश को और हर पद पर, सरपंच का पद हो, चाहते थे, कोई समस्या से कोई नहीं लड़ पाई। संगठन का निर्णय था कि विद्यार्थी परिषद यहाँ चुनाव लड़ेगी। तो आज सबसे पहले तो मैं इन चारों पदाधिकारियों का धन्यवाद दूंगा कि जब विद्यार्थी परिषद को यहाँ चुनाव लड़ाना था और हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे, तो आप चारों ने हमारा साथ दिया और विद्यार्थी परिषद की बात को स्वीकार करके आपने चुनाव लड़ने के लिए यहाँ करा। तो आपको और आपके चारों के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे संगठन का साथ दिया। दूसरी बात, तब उसके बाद जो धन्यवाद देने का प्रश्न आता है, वो सब आप बहनों को है जिन्होंने हमारी 10-15 दिन की मेहनत को स्वीकार किया, हमारे 10-15 दिन के प्रयास को स्वीकार किया, हमारे विद्यार्थी परिषद के चारों चरों को आपने अपनाया और अपना मूल्य देकर इनको छात्र संघ का पदाधिकारी बनाया और उन्हें जिताया। आपने इन चारों को जिताया ही नहीं, आपने जिताया है विद्यार्थी परिषद की उस विचारधारा को जो देश को आगे बढ़ाने के लिए बात करती है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात करती है। जैसे कि हमारे मुख्य वक्ता, भाई साहब का मैं नाम लेना भूल गया, भाई साहब हमारे संजय जी, जिन्होंने भी विस्तार से आपके सामने विद्यार्थी परिषद के बारे में रखा। तो विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जिसका काम सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं है। हो सकता है कि हमने ये कार्यक्रम कराने में हम 10-15 दिन लेट हो गए हों, हो सकता है कि कॉलेज प्रशासन को लगा होगा कि कार्यक्रम लेट हो रहा है, पर हम जब आपके बीच में इस कार्यक्रम को लेकर आए तब ये तय करके आए कि जिस दिन हम कार्यक्रम करेंगे तो 10 लाख की आपकी स्वीकृति साथ लेके आएंगे। और हमारे चारों पदाधिकारियों और विद्यार्थी परिषद के संगठन के जब आज आपके कार्यक्रम में आई तो 10 लाख रुपए की स्वीकृति साथ लेके आई। मैं नहीं समझता पहले, इसके पहले कभी इस कॉलेज में ऐसा कार्यक्रम हुआ हो और अतिथि आया और साथ लेटर लेके आया हो एडवांस कि आप कुछ भी मांगो मैं 10 तो पहले दे दूंगा। हुआ कभी? तो ऐसा विद्यार्थी परिषद की सोच है। और भी जो बहन निशा भी उनको बता रही थी कि हमारे को 2-3 जगह बाथरूम में कई नलों की व्यवस्था करनी है, पाइप फिटिंग गड़बड़ हुई है, उन सब के लिए भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारे यहाँ प्रधान जी बैठे हैं, भाई ओम जी बैठे हैं, हमारे नेता उमेंद्र जी बैठे हैं, चिंता न करें, जो भी आपकी समस्या होगी निश्चित रूप से हम सबका समाधान एक एक करके हम करेंगे। और आप सबसे हमारा विश्वास निवेदन है, आप सब बहनों से हमारा निवेदन है, चुनाव हर साल आते हैं, हर साल नए नए चेहरे आपके सामने आते हैं, परंतु आप इन चेहरों को ध्यान रखें। आप देख विद्यार्थी परिषद के विचार को, विद्यार्थी परिषद की सोच को, और लगातार आप विद्यार्थी परिषद के से जो भी लड़े आप उनको ऐसे ही सहयोग करते रहे, ऐसे ही अपना प्रेम उनको देते रहे। और विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा। छोटा सा निवेदन और कि आप लोगों को अभी जो उड़ने के लिए आसमान मिल रहा है इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। आपके इस छात्र जीवन को आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ जिए, चाहे आप राजनीति कर रहे हो, चाहे आप अध्ययन कर रहे हो, ताकि कल जब आपकी बीए हो जाए, आज से 10 साल 15 साल बाद आप मन में ये ना आए कि शायद मैं जब बीए कर रही थी, बीएससी कर रही थी, बीकॉम कर रही थी, तब मैं अगर 2 घंटे और पढ़ लेती या मैं उस सब्जेक्ट में और पढ़ाई कर लेती तो मैं आज कहीं और होती।
तो जो भी करना है आज करना है उसको पूरे तन मन धन से पूरी ताकत से करें। महिलाओं के लिए आज खुला आसमान है। हम बात कर सकते हैं, हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री 2 बार एक महिला रही, वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रही। हमारे बूंदी की जिला प्रमुख आज महिला है, प्रधान आपके सामने महिला बैठी है, जो मुख्यमंत्री यहाँ से गई है वो महिला है, आज देश की राष्ट्रपति महिला है। तो आप सबके लिए खुला आसमान है। अब ये आपको तय करना है कि आप कितनी उड़ान ले सकते हैं, कितना उड़ सकते हैं, और उड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही आप सबका हमारे पर विश्वास बने रहेगा। सभी अतिथियों का, सभी हमारे गुरुजनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वंदे वंदे। सर्वप्रथम तो माता सरस्वती के चरणों में वंदन। हाड़ी रानी की इस पावन धरा को वंदन। हम सब युवाओं के मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी को नमन। आपके इस कन्या महाविद्यालय की भूमि को नमन। आज इस कन्या महाविद्यालय शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर विराजमान हमारे जो मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम की, विधायिका केशवराय पाटन, श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल, जो अभी किसी कार्यक्रम में यहाँ उन्होंने प्रस्थान किए हैं, और हमारे बड़े भाई, हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता हमारे बड़े भाई संजय जी। कार्यक्रम में आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे पंचायत समिति हिंडोली की प्रधान बहन श्रीमती कृष्णा जी माहेश्वरी, मेरे बड़े भाई पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भाई लोकेश जी शर्मा, छोटे भाई ओम जी धगाल जो प्रदेश कार्य समिति भाजयुमो और पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी महासभा से पीजी कॉलेज का चुनाव लड़े। यहाँ उपस्थित सभी पधारे हुए सभी हमारे जो चारों जनप्रतिनिधि हैं, उनके माता पिता और उनके परिवारजन, हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय सोनी जी, यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सामने उपस्थित मीडिया के मेरे भाई बंधु, संचालक सर, और यहाँ पधारे हुए हमारे बूंदी से प्रमुख लोग, विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता। मैं सर्वप्रथम तो हमारी बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहन निशा हाडा, निशा शर्मा जी, लक्ष्मी जी मीणा, रसीला जी गुजर, और उनके साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी महापरिषद को भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार 4थी बार ये विजय प्राप्त की। साथ ही वैसे तो सभी बहनों ने इनका सहयोग किया और यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने मतदान का प्रयोग किया, लेकिन कुछ प्रमुख जिनमें करीना जी, निशा जी वर्मा, डोली बाईसा और यामिनी जी, कुछ बहनों ने, क्योंकि इनके चुनाव के समय कार्यालय में मैं भी कभी कभी वहाँ विचरण करता था, तो वहाँ देखता था कि ये 4 बहनें पूरी तन्मयता से चुनाव प्रचार में लगी हुई है, तो उनका भी मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे एक बात जनप्रतिनिधियों से भी कहनी थी, मैडम चली गई अभी, लेकिन मैं 10 साल से तो छात्र राजनीति के चुनाव से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो पहले गिरजा हाड़ा जी, हमारे जब भी जनप्रतिनिधियों के चुनाव होते हैं, मैं एबीपी या एनएसयूआई की बात नहीं कर रहा, अपने कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, चाहे निर्दलीय ग्रामीण छात्र संगठन, सबको इसमें सम्मिलित कर रहा हूँ। जब भी
हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि के चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो, सबसे जो बड़ी भूमिका रहती है वो जो हमारे छात्र कार्यकर्ता बंधु और उनकी सबसे बड़ी भूमिका रहती है। आप चाहे रैली में देख लें, चाहे कार्यकर्ता सम्मेलनों में देख लें, सब में सबसे बड़ा प्रचार की जो भूमिका रहती है वो हमारे छात्र भाइयों और बहनों की रहती है। लेकिन जब उनके चुनाव होते हैं, जब जनप्रतिनिधि बचने की कोशिश करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मैं 10 साल से देखता आ रहा हूं, क्योंकि जब छात्र राजनीति से जितने भी लोग जुड़े हैं, जैसे भाई लोकेश जी भी जुड़े हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे, ओम जी लगात रहे, पहले उधर बैठा करते थे, आज मंच पे मौका मिला है तो आप सब छात्रों में से बीच से निकल के ये आज इस मंच पे पहुंचे हैं। लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि मेरा चुनाव जो जब हुआ था 2013 में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे 2015 में जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे 2018 में विधानसभा का चुनाव हो, सबसे बड़ी जो भूमिका रही वो विद्यार्थियों की रही। और जितना विद्यार्थी और छात्र शक्ति और युवा शक्ति लगी, उन्हीं की मेहनत के बदौलत आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो उनका तो मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ, इसीलिए उनके साथ मेरी एक आत्मीयता के हिसाब से भी मैं उनसे काफी जुड़ा हुआ रहता हूँ। यहाँ तक कि मेरी शादी में भी सबसे ज्यादा जो कार्यकर्ता थे, प्राचार्य महोदय का ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ। मेरी शादी जब 2013 में हुई तो कम से कम 10 से 15,000 से विद्यार्थी और जो छात्र थे वो कार्यकर्ता थे। उनकी शादी भी पूरा बताओ, फिर अब शादी बता दी। शादी भी सम्मेलन में हुई थी, तो उस समय ऐसा आयोजन करना था कि भाई, क्योंकि परिवार से ये हमें शिक्षा मिली, क्योंकि मेरे जो दादी साहब थे वो भी गांव में, छोटा सा गांव है प्रतापगढ़ डगारिया, उत्तरायण पंचायत में, अभी रेबापुरा पंचायत में, लाकेरी के पास में। तो उनसे ये शिक्षा मिली कि गांव में जितनी भी बच्चे होंगे, चाहे किसी भी समाज से हो, सबका शादी का खर्चा, भोजन और व्यवस्था और बारात का मेरे दादी से उठाते थे। तो उनसे ये शिक्षा मिली। तो मैं भी देखता था फादर के पास कई लोग, समाज के लोग आते हैं गरीब परिवार से जो हैं, तो उनको देखता था। तो हमने भी निर्णय किया, दोनों भाई, 2 भाई हैं, ये दोनों शादी सम्मेलन में करेंगे। सम्मेलन में करेंगे नहीं, सम्मेलन में शादी में एक आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के अध्यापक गणों को, क्योंकि चुनाव कराना बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसमें हर विषय का ध्यान रखना रहता है, क्योंकि मैं भी आपकी थोड़ा कह सकते हैं, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आपके इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। लाकेरी में महाराजा मूल सिंह डिग्री कॉलेज है, वो दादाजी के नाम पे ही है महाराजा मूल सिंह। उसमें 450 के लगभग बच्चे हैं, उसमें 90% लड़कियां हैं। और उस कॉलेज को खोलने का भी कारण यही था कि लाकेरी से 70 किलोमीटर बूंदी है, 70 किलोमीटर सवाई माधोपुर है, और लगभग 80 से 90 किलोमीटर कोटा है। तो जो गांव ढाणी कस्बा, इंद्रगढ़ कस्बा बड़ा है, वहाँ पे करवर है, देवखेड़ा है, आपका लाकेरी है। तो दूर दूर तक कोई भी कॉलेज आप बता रहे हैं, बिल्कुल। तो आपने देखा होगा, तो एक व्यवस्था देने का था। और सबसे बड़ा कारण था कि बच्चों की पढ़ाई छूट जाती। बच्चे तो फिर भी चलो कोटा चले गए, बूंदी चले गए, बच्चों को पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि हॉस्टल में रहना पड़ता था, कोई रूम लेके रहना पड़ता था। और फिर गांव का माहौल है, तो अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ है पेरेंट्स की वही बच्चों को बाहर हॉस्टल में और इनमें, तो बच्चों की पढ़ाई छूट जाती थी। और इसका विचार आया था, एक हमारे लड्डू लाल जी मार साहब जो रिटायर्ड टीचर हैं, तो रिटायर्ड हो गए, उन्होंने उस समय विचार व्यक्त किया था। तो उस समय ये 2004 से लगभग 18 साल हो गए उस कॉलेज को भी निरंतर। उसके बाद समस्या आई थी कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था,
इंग्लिश मीडियम स्कूल एक डीएवी था जो एसीसी उसको रन करती थी, एसीसी फैक्ट्री है। लेकिन वो एसीसी फैक्ट्री में क्या है, ज्यादातर एसीसी के कर्मचारियों के बच्चे, दूसरे जो गांव के बच्चे थे उनका एडमिशन वहां होता नहीं था। तो वहां पे फिर एक स्कूल का संचालन किया। फिर समस्या आई कि भाई जो दहीखेड़ा से बच्चा आ रहा है, करवट से बच्चा आ रहा है, इंद्रगढ़ से बच्चा आ रहा है, जो 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दूर से आते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही, भाई फीस का तो आप ध्यान रख लोगे, लेकिन उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो जो बस वाला किराया लेता है या ऑटो वाला किराया लेता है, वो भी एक विषय था कि 600 से 700 रुपए उनके किराए में लग जाते थे। तो कुछ वहां के जो कार्यकर्ता थे जो इस फील्ड से जुड़े हुए थे, उन्होंने करवर में भी उसी नाम से स्कूल डाला, इंद्रगढ़ में भी डाला, दहीखेड़ा में भी डाला। तो एक व्यवस्था देने का एक प्रयास किया गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जहां से आप आते हैं, जैसे आपका गांव है, वो आपकी पहचान है। आप सर्वप्रथम तो आपके इलाके जहां से आप आ रहे हो वहां की व्यवस्थाएं सुधारें, उससे बाद जहां जहां आपको मौका मिले प्रयासरत रहें आगे भी इस तरह के कार्य करने। आप सबको इसलिए ये चीजें बताई जा रही है कि 20-21 साल तक ग्रेजुएशन की जो उम्र होती है, वहां तक तो आपको संरक्षक मिलता है, पेरेंट्स का भी मिलता है, परिवार का भी मिलता है, गुरुजनों का भी मिलता है, वहां तक आप उनकी छत्र छाया में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन से बाहर निकलेंगे तो आपको अपना मुकाम हासिल करना होगा, चाहे आप किसी जॉब की तलाश में हो, चाहे आप किसी व्यवसाय, कोई राजनीति, कोई किसी भी फील्ड में आप जाएं, आपको अपना मुकाम। और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि 20 साल तक जो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका रिटर्न लेने का वक्त आया है, तो उनसे आपकी आशाएं और अपेक्षाएं बढ़ती है। तो लेकिन आपको उन आशाओं और अपेक्षाओं के साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का और अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ये चैलेंजिंग दौर है, नया युग है, इसमें आपको निरंतर प्रयासरत करते हुए अपने सिद्धांतों पे टिके रहके आप जितना आगे बढ़ेंगे, चाहे उसमें आपको सफलता पाने में समय लग जाए, लेकिन आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। चाहे उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा आपका धैर्य भी जवाब देगा, लेकिन निरंतर प्रयास करते हुए आपको सफलता जरूर अवश्य प्राप्त होगी। ये मेरा विचार है। बाइसा और बाइसा की पूरी टीम, सभी यहाँ उपस्थित छात्राएं और जीते हुए प्रत्याशियों के सभी परिवारजन, इन परिवारजनों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि आप तो चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर परिवार का सपोर्ट नहीं हो तो बच्ची हिम्मत नहीं कर पाती। बच्चे तो क्या है, थोड़ा जिद भी कर लेते हैं, कह भी देते हैं पेरेंट्स से, लेकिन बच्चियां अगर एक बार परिवार ने बोल दिया कि नहीं चुनाव नहीं लड़ना है, तो फिर बच्चियां पीछे हो जाती हैं। तो मैं आप सब परिवारजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बच्चों को आगे बढ़ाया, और बाइसा ने और जो उनकी टीम है उन्होंने आज साबित भी करके दिखा दिया। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार, जैसा लोकेश जी ने कहा कि उन्होंने विधायिका जी से 10 लाख का चेक तो ले लिया और अगले 10 लाख का चेक तैयार करवा लिया है कि वही वो आगे काम लगा दें। तो ये एक आप सबकी मेहनत है कि आपने ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना, तो वो आपकी आवाज उठा सकेंगे, और उसका सबूत उन्होंने आज साबित भी कर दिया है। प्रथम जो उनका आज शपथ ग्रहण समारोह है, और सभी आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए सामने साहब वचन देना सर्व प्रधान करें। और विशिष्ट अतिथि